चमकता भारत के इस खास बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ डिंपल यादव। तो आइए नजर डालते हैं आज के मुख्य सुर्खियों पर। मानगो में ऑटो और स्कूटी के बीच भिड़ंत, घायलों को पुलिस ने पहुंचाया अस्पताल। पूर्व सांसद डॉक्टर अजय कुमार ने किया जमशेदपुर के विभिन्न क्षेत्रों का दौरा, जाना लोगों का हाल। विश्व त्रासदी कोरोना महामारी के दूसरे लहर के कारण बीते 23 अप्रैल से झारखंड में स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह के नाम पर शुरू हुए लॉकडाउन के कारण बंद कपड़ा, फुटवेयर, ज्वेलरी और मॉल गुरुवार को खुल गए। अब खबरें विस्तार से, आइए देखते हैं। मानगो में ऑटो और स्कूटी के बीच भिड़ंत, घायलों को पुलिस ने पहुंचाया अस्पताल। आपको बता दें, जमशेदपुर के मानगो थाना अंतर्गत मानगो गोल चक्कर के समीप कमर्शियल ऑटो के पास एक घायल स्कूटी सवार युवक को पीसीआर के सहयोग से एमजीएम अस्पताल लाया गया, जहां घायल युवक का इलाज चल रहा है। घायल युवक का नाम बलराम कालिंदी बताया जा रहा है। जानकारी देते हुए पीसीआर पुलिस ने बताया कि युवक सोनारी का रहने वाला है। फिलहाल युवक का एमजीएम अस्पताल में इलाज चल रहा है। हम लोग चौक से पीसीआर से आ ही रहे थे। मानगो चौक में देखिए भीड़ लगा हुआ, जाके देखे थे एक आदमी टेम्पू के नीचे डाला वाला टेम्पू था, उसके किनारे में फ्रीजर गिरा था, एक आदमी जख्मी था। जख्मी को उठा के हम लोग एमजीएम अस्पताल ले आए इलाज के लिए। बाकी टेम्पू में फ्रीजर लेके चले। क्या नाम है इसका? बलराम कालिंदी नाम बताया आपको। ये कहाँ का रहने वाला? बता रहा है ये सोनारी कैलाश नगर। पूर्व सांसद डॉक्टर अजय कुमार ने किया जमशेदपुर के विभिन्न क्षेत्रों का दौरा, जाना लोगों का हाल। आपको बता दें, जमशेदपुर के पूर्व सांसद डॉक्टर अजय कुमार पिछले कई दिनों से लगातार क्षेत्र में घूम कर लोगों की समस्या जान रहे हैं और लोगों की समस्याओं का निदान करने का प्रयास कर रहे हैं। आज सुबह डॉक्टर अजय कुमार पूर्वी विधानसभा के क्षेत्र का भ्रमण किया, लोगों के साथ बैठकर चाय पी और लोगों की समस्या जानी। इस कोरोना महामारी के दौरान सबसे ज़्यादा लोगों के बच्चों को स्कूल की फीस समस्या, रोजगार की समस्या सबसे ज़्यादा सामने आ रही है। ऐसे में डॉक्टर अजय ने कहा कि मैं अपने स्तर से प्रयास कर रहा हूं कि स्कूल की फीस बच्चों की माफ़ हो जाए, साथ ही साथ लोगों को रोजगार से जोड़ने का प्रयास कर रहा हूं। उन्होंने यह भी बातें कही। इस दौरान सबसे ज़्यादा आज के समय में वैक्सीन लेना ज़रूरी है। लोगों से अपील की, आप वैक्सीन का दोनों डोज जरूर लें। वैक्सीन लेने से कोरोना संक्रमित होने से बच सकते हैं। साथ ही लोगों से अपील की कि सामाजिक दूरी और मास्क अवश्य लगाकर बाजारों में निकलें, ताकि आप संक्रमित होने से बच सकें। में मिल रहा आपको ज़्यादातर लोग से मिल रहा हूँ, चाय पी रहे हैं। बहुत सारे समस्या, अनेक समस्या है। स्कूल के क्या फीस कहना की चाहेंगे? बात, स्कूल की फीस के समस्या है, लाइट की समस्या है, फिर पानी के बिजली का जो पानी के बिल का समस्या है, और फिर दुकानदार को शाम को जो नहीं खोल पा रहे हैं, ठेला वाले का समस्या तो अनेक है। तो आप उसका समाधान करेंगे, उसी को लगेंगे उसमें समाधान करने के लिए एक एक करके। पहले भी आप सांसद रहे हैं सर, उसके बाद और ये अभी में, पहले में और अभी में क्या अंतर है दिख रहा है आप लोग सरकार में? क्या बोल रहे, फिर से बोलिए। हम बोले से पहले आप सांसद भी रह चुके हैं और अभी जिस तरह से हालात है, तो उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? नहीं, सबसे बड़ी चिंता है कि बेरोजगारी है, नौकरी की बात है, लोगों की कमाई खत्म हो गई है। पहले तो वो है। दूसरा है कि जिस तरह से बच्चे लोग का फीस जो लिया जा रहा है, वो भी बहुत परेशानी है। लेकिन आपके माध्यम से एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात कहना चाहूँगा कि सबको मैं अनुरोध करूँगा, अपना वैक्सीनेशन जरूर करें। लोग को ये भ्रम होगा कि वैक्सीनेशन से कुछ होता है, कुछ नहीं होता है। वैक्सीनेशन से कोरोना का जो गंभीर बीमारी होगा कोरोना से, वो उससे बच जाओ। हम कल देहात में भी थे, तो पहले वैक्सीनेट कराएंगे, सबको मैं अनुरोध करूँगा, ठीक है ना। मैं तो दो बार ले चुका हूँ, क्योंकि हमारा तो क्योंकि फ्रंटलाइन में आ गए थे, वो काम कर रहे थे इसी वैक्सीन के बारे में। सबसे अनुरोध करूँगा, लोगों की समस्या इसी तरह से मिलते रहेंगे सबसे, और समाधान करने की कोशिश करेंगे। विश्व त्रासदी कोरोना महामारी के दूसरे लहर के कारण बीते 23 अप्रैल से झारखंड में स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह के नाम पर शुरू हुए लॉकडाउन के कारण बंद कपड़ा, फुटवेयर, ज्वेलरी और मॉल गुरुवार से खुली। आपको बता दें, वैश्विक त्रासदी कोरोना महामारी के दूसरे लहर के कारण बीते 23 अप्रैल से झारखंड में स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह के नाम पर शुरू हुए लॉकडाउन के कारण बंद कपड़ा, फुटवेयर, ज्वेलरी और मॉल गुरुवार को खुल गए, जहां पहले दिन कारोबारी दुकानों की साफ सफाई और नुकसान का आकलन में लगे रहे। इधर जमशेदपुर के व्यवसायियों ने भी गुरुवार को अपने प्रतिष्ठानों की साफ सफाई की, साथ ही लॉकडाउन के कारण हुए नुकसान का आकलन किया। इस दौरान कुछ दुकानदारों ने सरकार के प्रयासों की सराहना की, कुछ ने इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की बात कही। कुल मिलाकर गुरुवार से शहर के लगभग सभी व्यावसायिक प्रतिष्ठान खोल दिए गए हैं। हालांकि शाम 4 बजे के बाद रोक अभी जारी रहेगी। दुकानदारों ने बताया कि परिस्थितियां समान होने से लंबा वक्त लग सकता है। ऐसे में सरकार को कुछ सहयोग करने की ज़रूरत है।
हमारी स्थिति तो आर्थिक तंगी से हम गुजर रहे हैं, लेकिन सरकार की सराहना करेंगे कि जो हमें खोलने का मौका दिया, कुछ आर्थिक स्थिति में सुधार होगा हमारे, और उससे ज़्यादा हम क्या बोलेंगे। बाज़ार में देखते हैं क्या है, और ऐसे मौसम में खुला है जिस समय कपड़े की बिक्री एकदम मंदी छा जाती है बाज़ार में। कितने दिनों तक बंद था, कैसे मतलब अभी तक ये चला? लगभग हमारी दुकानें बंद रही हैं, 54-55 दिन बाद बाज़ार खुल रहा है। कितना खड़ा होने में कितना समय लगेगा? इतना इसमें खड़े होने में हमको बहुत समय लगेगा, क्योंकि बरसात एक मंदा सीज़न होता है कपड़े व्यापारी का। ये 3 महीने के बाद पूजा अगर होगी, दुर्गा पूजा, तो तब हम कुछ खड़े हो पाएंगे। अगर दुर्गा पूजा नहीं हुई, पिछले साल जैसा दुर्गा पूजा में भी अगर लॉकडाउन की स्थिति बनी रही, तो हम लोगों को खड़े होने में साल से 1.5 साल लग जाएगा। कितना का नुकसान हुआ होगा पाजी? अगर करीब क्या इसमें नुकसान हम कैसे बोल सकेंगे। हमने जो स्टाफ रखे हैं उन्हें भी हमें पेमेंटें देनी पड़ी हैं, क्योंकि वो हमारे भरोसे थे। इसलिए नुकसान का आकलन हम नहीं कर पाएंगे। क्या नाम आपका? सतबीर से हाल में अभी तो देखिए भैया, सुबह 6 बजे से लेकर 4 बजे तक का समय दिया गया है सरकार की तरफ से। बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा अभी तो हम लोग को 2-3 रोज लगे हैं दुकान को साफ सफाई करने में। पूरा माल खराब हो गया हम लोगों का, उसको सेटअप कर रहे हैं। देखिए सुबह 7 बजे से हमारा स्टाफ सब लगा हुआ है, हम भी लगे हुए हैं, साफ सफाई चल रही है। मुझे लगता है कि 2 बजे तक तो हमारा साफ सफाई भी नहीं ख़त्म होगा। सिर्फ झाड़ू और झाड़न करने में, साफ सफाई करने में 2 बज जाएगा। उसके बाद 4 बजे हमको शॉप क्लोज करना पड़ेगा। और रैक सब में अभी तक माल पूरा नहीं लगा हुआ, पूरा अर्थ व्यस्त होकर रखा हुआ है। अब बरसात का समय है, 2 महीना जो लगन का पीरियड था हम लोग का पूरा ख़राब हो गया है, जिसमें हम लोग को बहुत कठिनाइयाँ हुई हैं। हम लोग का ओवर स्टॉक परचेजिंग है, सारा का सारा माल पड़ा हुआ है, पेमेंट करना है हम लोग को बहुत मुश्किल है। सरकार देखिए अब क्या फैसला लेती है। टाइमिंग बढ़ाए तो बहुत बढ़िया रहेगा हमारे लिए। क्या नाम आपका? विक्की अग्रवाल। अब बात करते हैं साक्षी की, जहां दुकान खुलने से बाजारों में फिर लौटी रौनक। आपको बता दें, लॉकडाउन के बाद दुकानों को खोलने की अनुमति मिलने के बाद साक्षी बाजार एक बार फिर से गुलजार हो उठा है। बाजारों में एक बार फिर पहले की तरह लोगों की चहल पहल देखने को मिली। दुकानदारों का कहना था कि वे सारी सरकारी गाइडलाइन के अनुसार ही अपनी दुकान खोल रहे हैं। उनका कहना था कि वे 3:30 बजे तक अपनी दुकानें बंद कर देंगे। दुकान में सोशल डिस्टेंस और मास्क तथा सैनिटाइजर का प्रयोग किया जाएगा। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम हुआ संदीप सिंह, मैं छठवाल रेडीमेड स्टोर का ओनर हूँ। ये दुकान झंडा चौक साक्षी में है। कितने महीने के बाद दुकान खुला है? दुकान लगभग 2 महीने के बाद खुल रही है। 22 अप्रैल को जैसे कि मालूम है कि लॉकडाउन चालू हुआ था, और आज 17 जून को खुला है, तो लगभग 2 महीने हो गए हैं। और हमने अपने हिसाब से सब प्रिकॉशंस लेके चल रहे हैं। हमने सैनिटाइज़र का स्टैंड लगाया है, कस्टमर को भी सैनिटाइज़र दे रहे हैं, प्लस कस्टमर को कपड़ा छूने नहीं दे रहे हैं, क्योंकि उससे भी कोरोना फैलने की दिक्कत होगी। और रिमझिम बारिश हो रही है, मगर उसके बावजूद बाज़ार में अच्छी खासी रौनक है। तो अपने हिसाब से प्रिकॉशंस लेके चल रहे हैं कि 4 बजे तक, जैसे कि सरकार ने बोला है कि दुकानें बंद होनी चाहिए, तो हम लोग 3:30 बजे से ही अपनी दुकान बंद करना चालू कर देंगे, और 4 बजे के पहले कोशिश करेंगे हम सब घर में पहुंच जाएँ। लोग आ रहे तो क्या मास्क लगा के आए बता रहे हैं? वो जनरली तो 90% लोग मास्क लगा के आ रहे हैं। बाकी जो 10% नहीं लगा के आ रहे हैं उनको हम कपड़े नहीं दिखा रहे, क्योंकि बिना मास्क के हमारे यहाँ कपड़ा नहीं दिखाया जाएगा। अगर लोग मास्क लगा के आ रहे हैं तो ही दुकानदार कपड़ा दिखा रहा है, और नहीं भी लगा रहे तो हम लोग कोशिश करें कि वो मास्क लगा के रखें। प्लस हमने एक्स्ट्रा मास्क भी रखे हैं, जो कस्टमर का मास्क नहीं है और उनका मास्क खराब हो गया, हम लोग उनको मास्क प्रोवाइड भी कर रहे हैं। अब बात करते हैं गोलमुरी की, जहां बच्चे के झगड़ों में अभिभावक भिड़े, मामला पहुंचा थाना। आपको बता दें, गोलमुरी सर्कस मैदान निवासी 35 वर्षीय नुहार बेबी ने आज गोलमुरी थाना में अपने पड़ोसी पर नाती के साथ मारपीट की लिखित शिकायत दर्ज कराई। उनका कहना था कि सुबह 7:30 बजे उनके नाती गुलबाग चाय लेकर घर आ रहा था, तभी रास्ते में 5 वर्षीय फैजान उसे बुरी तरह मारा। जब इस बात की सूचना उसने अपने घर में दी तो उसने फैजान की मां जमीला से इसकी शिकायत की, तो जमीला उसके साथ गाली गलौज और मारपीट पर उतारू हो गई। जब उसके घर वाले उसे बचाने आए तो जमीला और उसके परिवार वाले ने उनके साथ मारपीट की, जिससे उन्हें गंभीर चोटें आई हैं। इसको लेकर नुहार ने आज गोलमुरी थाना में लिखित शिकायत दर्ज कराते हुए कार्रवाई की मांग की। क्या नाम आपका? रंजीता खातून। कहाँ रहते हैं आप लोग? सर्कस मैदान में। कहाँ? सर्कस मैदान में रहते हैं, गोलमुरी सर्कस मैदान। क्या हुआ आज?
बच्चा बच्चा में लड़ाई हुआ, चाय लाने के लिए गया, बच्चा को पकड़ के सब मारा। जब हम लोग गया, बच्चा छटपटा कर रोने लगा। तब जब गया लोग पूरा फैमिली वाला आके पूरा मिल के मारने लगा। जब हम लोग गया, हम लोग को पकड़ के जेंट्स लेडीज उडीज मिल के सब मिल के मारा हुआ। जितना बाल बच्चा था वो लोग उनका फैमिली पूरा आया, और जो छोड़ा नहीं आया वो लोग को भी पकड़ के मारा। बाहरी आदमी भी था, वो भी मारा पकड़ के। किसको मारा है? सब लड़का लोगों को आँख में मारा, किसको पेट में मारा, और कोई था ही नहीं। 3-4 लेडीज था, 2 लड़का था। क्या नाम है उसका? सफीक को मारा है, जुम्मन को मारा है, गुलताब को मारा है, रानू को मारा है, नुनहर को मारा है। कौन है आपका? हमको पकड़ के मारा है। वो मेरा नाती भागना उगना सब है, ननद उनद सब है। और बेटा भी आपका? बेटा लोगों बाद में आया, बेटा लोगों कोई था ही नहीं। क्या चीज से मारा है? लोहा था, पत्थर था, लकड़ी था, जो पाया जिसमें पाया देख नहीं पाया, किससे मार लिया पकड़ उकड़ के। थाना में बोले हैं? थाना में तो बोले हुए हैं। आप लोग फिर कहाँ लेकर के सभी लोग को कहाँ आए? हम लोग रिपोर्ट देखा, क्या वहाँ से आए, फिर यहाँ पर आया, एमडीएम आया, एमडीएम से दिखाया तो ट्रीटमेंट कर रहे हैं। अभी देखिए क्या होता है, बोल नहीं सकते। वो लोग कहाँ रहता है? सब सर्कस मैदानी में रहता है। बाहर का आदमी भी आया हुआ है। क्या नाम है जिससे लड़ाई हुआ था? उसका नाम जैदुन है, जमीला है, इसराल है, सालिया है, साजन है, सालम है, कोबरा है। सब मिलकर मारा है? सब मिलकर जितना फैमिली था उनको, जितना बच्चा का नाम नहीं आ रहा हमको, उतना आदमी आकर मिलकर सब मारा हुआ है। सड़क जर्जर होने से आम जनता परेशान, बारिश में लोगों का चलना हुआ मुश्किल। आपको बता दें कि डिमना पटामदा मुख्य मार्ग आसियाना के समीप पिछले 1 साल से सड़क काफ़ी जर्जर है और आए दिन लोग सड़क दुर्घटना के शिकार हो रहे हैं। लेकिन अब तक सड़क की मरम्मती नहीं कराई गई है और ना ही कोई अधिकारी ने सूद लिया। इस मुख्य मार्ग में हजारों वाहन रोजाना आना जाना करते हैं। वहीं इस संबंध में भारतीय जनतंत्र मोर्चा की महिला नेता सुनीता सिंह ने कहा कि आए दिन लोग सड़क दुर्घटना के शिकार हो रहे हैं। सड़क की मरम्मत जल्द से जल्द होनी चाहिए। हजारों वाहन रोजाना इस मुख्य सड़क से आना जाना करते हैं। मामला ये है कि काफ़ी बरसात में रोड ख़राब हो चुकी है। नानगो डिमना रोड पटमदा जाने वाली रूट है, काफ़ी एक्सीडेंट हो रहे हैं। तो इसको जल्द से जल्द मरम्मत करवाया जाए। और इतना रोड है, आए दिन आपका एक्सीडेंट का मामला होते रहते हैं, कभी साइकिल वाले, कभी 2 व्हीलर वाले एक्सीडेंट होता है। तो मेरे सरकार से गुजारिश है कि इसका जल्द से जल्द मरम्मत करवाया जाए। अभी दिक्कतें क्या हो रही है? अभी दिक्कतें ये हो रही है, बरसात आ गई है, दिन पे दिन और गड्ढा होते जा रहा है, रोड और जर्जर होते जा रही है। तो मैं रिक्वेस्ट करती हूँ आपसे कि मेरे जो ये है इसको सरकार तक पहुँचाया जाए और रोड को अच्छा से अच्छा बनाया जाए। भी परेशानी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। पटमदा जाने वाली रूट है, गरीब लोग आते हैं, साइकिल चलाते हैं, चला करके आते हैं। आए दिन 100-50 लोग आना जाना यहाँ से करते रहते। काफ़ी लोग जो साइकिल चलाने वाले हैं, 2 व्हीलर, उनको काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है। कितना गाड़ी आना जाना करते हो रोजाना? दिन भर में कम से कम 20,000 से ज़्यादा गाड़ी आना जाना करती है। अब बात करते हैं सरायकेला खरसवा की, जहां विधायक सविता महतो ने क्षेत्र के लोगों से वैक्सीन लेने की अपील की। आपको बता दें, सरायकेला खरसवा जिले के ईचागढ़ के विधायक सविता महतो ने कुकड़ू क्षेत्र के दौरा के दौरान लोगों से कोरोना रोधी टीका लगाने की अपील की। उन्होंने क्षेत्र के दौरे के क्रम में कुकड़ू प्रखंड मुख्यालय पहुंचे और लोगों से अपील करते हुए कहा कि कोरोना महामारी से अपने और परिवार सहित लोगों को बचाने का एकमात्र विकल्प वैक्सीन है। जरूरत है और हम दोनों वैक्सीन ले लिए हैं। और सबसे हम अपील करते हैं पूरा विधानसभा के, ईचागढ़ विधानसभा के सभी को कि वैक्सीनेशन ले, अपने भी सुरक्षित रहे और पूरा परिवार को सुरक्षित रखे। यही बोलकर सभी को लगातार बारिश से बढ़ा जल स्तर। आपको बता दें, सरायकेला खरसवा जिले के ईचागढ़ और कुकरू प्रखंड क्षेत्र के 3 दिनों में रुक रुक कर हो रही बारिश से जनजीवन प्रभावित है। सरकार की छूट के बाद सभी दुकानें को खोलने का आदेश दिया गया है, मगर झमाझम बारिश से ईचागढ़, मिलन चौक, टीकर, तिरुल्डी, कुकड़ू आदि बाजारों में ग्राहकों का घोर कमी है। लगातार बारिश से लोग घरों में ही रह रहे हैं, बाजारें और सड़कें सुनसान हैं। भारी बारिश से जनजीवन काफी प्रभावित हुआ है। लगातार बारिश से किसान खेतों में धान बीज नहीं डाल पा रहे हैं, जिससे समय पर 100% धान की रुपाई होना संभव नहीं लग रहा है। मौसम ने बदला रुख, पूरे शहर में हुई झमाझम बारिश। आपको बता दें, शहर में मानसून का असर दिखना शुरू हो गया है। तेज बारिश ने मौसम खुशनुमा कर दिया है। लगातार बारिश ने नदियों का जल स्तर बढ़ा दिया है। इससे तटवर्ती इलाकों में रह रहे लोगों के सामने काफी गंभीर समस्या उत्पन्न हो गई है। चलते चलते एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। मानगो में ऑटो और स्कूटी के बीच भिड़ंत, घायलों को पुलिस ने पहुंचाया अस्पताल। पूर्व सांसद डॉक्टर अजय कुमार ने किया जमशेदपुर के विभिन्न क्षेत्रों का दौरा, जाना लोगों का हाल। विश्व त्रासदी कोरोना महामारी के दूसरे लहर के कारण बीते 23 अप्रैल से झारखंड में स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह के नाम पर शुरू हुए लॉकडाउन के कारण बंद कपड़ा, फुटवेयर, ज्वेलरी और मॉल गुरुवार को खुल गए।
आज के लिए इतना ही। शहर की तमाम खबरों के साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए न्यूज़ चमकता भारत। नमस्कार।